स्पीड क्यूबिंग मास्टर क्लास की अगली वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सब 15 को पढ़ने वाले हैं कि हम इस क्यूब को 15 सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हो। यार मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी कल की ही बात हो जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। हमने पहली वीडियो में सीखा क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं और हम ट्रिक्स और टिप्स और फिंगर ट्रिक्स और पता नहीं क्या क्या सीखते सीखते इस लेवल पर आ गए हैं। आज हमारी आई थिंक 15वीं वीडियो है जिसमें हम सीख रहे हैं कि क्यूब को 15 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाओ जाके सीखो। और आई थिंक स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है ही सब 15 पे, सारी ट्रिक्स सीक्रेट्स इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। बस शर्त यह है कि वीडियो एंड तक देखना है। सबसे पहले सब 15, अगर मिसाल है तुम लोग अभी सब 30 हो सब 40 हो, मुझे नहीं पता क्या तुम लोगों की एवरेज है, अगर तुम लोगों ने इसको 15 सेकंड में लाना है, माइंड सेट शिफ्ट, तुम लोगों को माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मैं ज़रा थोड़ा माजरत चाहता हूँ, टाइमर हाथों से फिसल जाता है। मैं क्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैम्बल कर दूँ। अब माइंडसेट शिफ्ट क्या है? सबसे पहले ये सॉल्व देखो कि 15 सेकंड्स के लिए तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या। जब तक तुम लोगों को पता ही नहीं होगा तब तक तुम, यार मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा स्टार्ट करते हैं यार, बहुत हो गई सर दर्द। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैम्बल जितना पॉसिबल था किया। ओके बहुत ही घटिया स्क्रैम्बल आया है। स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा टाइम, मतलब ये बहुत अच्छा है। टू लुक OLL टू लुक PLL, मैं मानता हूँ लास्ट लेयर के एल्गोरिथम स्किप हो गए थे, बट हमें यही चाहिए सब 15 के लिए। मैं एक सॉल्व यहाँ पे और करने लगा हूँ ताकि तुम लोग, मैं एक और मौका दे रहा हूँ, तुम लोगों ने समझना क्या हो रहा है। अभी जाके ट्रिक्स आगे देखते हैं, बट तुम लोगों ने समझने की कोशिश करनी है हो की रहा है। लेट्स गो। ये सॉल्व बहुत अच्छा नहीं था, बट टू लुक OLL टू लुक PLL फुल F12 और क्रॉस, ये सब कुछ हमने कोई बहुत ऐसे इस तरह से घुमा के नहीं सॉल्व किया। हमने एक नॉर्मल स्पीड पर रहे हैं, कोशिश की है एक्यूरेट टर्निंग रही। ये क्यूब बहुत घटिया है, फिर भी मैंने कोशिश की एक्यूरेट टर्निंग रहे यार। अब माइंडसेट शिफ्ट है क्या? माइंडसेट शिफ्ट ये है कि जो तुम लोग चीजें बहुत फास्ट कर रहे हो उन्हीं को एक्यूरेट टर्निंग के साथ करना शुरू करो। पहली टिप, आगे बढ़ने से पहले स्प्लिट्स। ये हमारी सबसे मशहूर चीज़ है कि हम इतना सिखा देते हैं कि तुम लोग हर चीज़ करने पे काबिल, मतलब मैं बताता हूँ कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। सब 15 के लिए तुम लोगों को क्रॉस चाहिए 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। F12 चाहिए तुम्हारा 8 से 9 सेकंड्स के अंदर, और लास्ट लेयर तुम लोग 5 सेकंड्स पकड़ लो। जब हम इन सबको प्लस करते हैं, प्लस करो यार, 9 10 11 और ये 16, बट ये 16 सेकंड्स बन रहे हैं। लेकिन जब हम इसको एक रिदम में, एक फ्लो में करते हैं तो ये 15 सेकंड्स के अंदर आ जाता है। तुम लोगों के सामने करके दिखाया मैंने यार। लास्ट लेयर की सबसे पहले बात करेंगे। इसके लिए हम टू लुक OLL और टू लुक PLL ही यूज़ करेंगे। हमें अभी फुल OLL फुल PLL सीखने की ज़रूरत तो है, लेकिन सब 15 इस बैरियर को अचीव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ ऑब्वियसली ये हेल्पफुल होगा अगर हम 1 लुक OLL 1 लुक PLL कर लें, बट अगर तुम लोगों को 1 लुक OLL PLL नहीं आता तो 2 लुक OLL 2 लुक PLL से काम चल जाएगा। मैंने तुम लोग के सामने किया यार। क्रॉस चाहिए तुम लोगों को एडवांस्ड, हमने इस पे वीडियो कवर की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टू लुक OLL टू लुक PLL, हमने इस प्लेलिस्ट में ये सब कुछ कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक भी मिलेगा, इसका लिंक भी मिलेगा। F12 एक है, F12 बिगिनर्स, जो बंदा पहली दफ़ा सीखता है, वो जो F12 सीखता है, जो 3 केसेस सीखता है और वो हर केस को वो 3 केसेस में से कोई एक बना के सॉल्व करता है। हमने सीखना है इंट्यूटिव F12। बस यार तुम लोग समझ गए ना, इंट्यूटिव लिखने की कोशिश की थी। इंट्यूटिव F12 वीडियो कवर है। हमें क्या चाहिए टोटल? एडवांस्ड क्रॉस, देखिए M क्रॉस लिखिए, ठीक है, एडवांस्ड क्रॉस,
इंट्यूटिव F12 और 2 लुक OLL 2 लुक PLL, बस तुम लोगों को ये चाहिए। और ये रहे स्प्लिट्स। तुम लोग अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदा क्रॉस को 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है, जिसने एडवांस क्रॉस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी हुई है। ऑब्वियसली थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ये अचीव होगा। तो तुम लोग अगर 1 सेकंड में क्रॉस बना ले तो तुम लोग मैनेज कर सकते हो। लाइक तुम लोग 5 की जगह 6 कर सकते हो लास्ट लेयर। अगर तुम लोग को F12 बहुत अच्छा है, वैसे F12 मेरा भी अच्छा नहीं था, ਤੁਹਾਡਾ कितना अच्छा हो गया। माइंड सेट शिफ्ट बता दिया कि हमने जो कर रहे हैं उसी को ही एक्यूरेट फिंगर ट्रिक से करना है, ठीक है। और तुम लोगों को स्प्लिट्स दे दिया और हमें क्या क्या चाहिए सब 15 के लिए वो हमने बात कर लिया। अब हर पर्टिकुलर स्टेज की बात करेंगे अलग अलग। जैसे क्रॉस तुम लोगों का 8 या 8 से कम मूव्स में सॉल्व होना चाहिए हर दफ़ा। अच्छा, जैसे ये एक मूव है, लेकिन एक ही लेयर को 2 दफ़ा घुमाना भी एक ही मूव कंसीडर होता है, ठीक है। रोटेशन, क्रॉस बनाते हुए रोटेशन नहीं करनी। हाँ, कभी बहुत वर्स्ट केस है तो तुम लोग एक रोटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, बहुत बहुत वर्स्ट केस में। बट नॉर्मली क्रॉस में रोटेशन से गुरेज किया जाए। सबसे बड़ा मसला आता है क्रॉस को प्लान करने का। इंस्पेक्शन टाइम में 15 सेकंड इंस्पेक्शन टाइम होता है, लेकिन घर में इंस्पेक्शन टाइम हमने नहीं काउंट करना। टाइमर नू तोड़ दो, 10 मिनट लगे 10 मिनट लगाओ। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं चारों पीसेस पहली दफ़ा में हमने सीखा एडवांस क्रॉस वीडियो देख के, अब हम चारों पीसेस, चारों क्रॉस एजेस एक ही दफ़ा में एक प्लान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं होगा। सबसे पहले एक करो। जैसे मिसाल है, मैंने रेड वाला किया। अब रेड वाला मुझे पता है कि ये है, अब मैं आंखें बंद करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। एक होने लग गया, अब दूसरे को ऐड करो। मिसाल है, अब मैं 2 कैसे ऐड करूँगा, हमने रहना एडवांस्ड के साथ ही है। मिसाल है ये है, अब मैं 2 पीसेस मुझे पता है मैंने कैसे प्लान कर लिए हैं, तो मैं अब आंखें बंद करूँगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा। हो गए, अब मैं आंखें खोली। जब 2 पे कंफर्टेबल हो जाए फिर तीसरा ऐड करो। अब मैं मिसाल लेता हूँ, मैं तीसरा ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तो केस ही बहुत अच्छा आ गया, तो हम तो इसको 2 से 3 मूव में सॉल्व कर सकते हैं 3 को। लेकिन कहने का मतलब ये है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। जैसे जिम में होता है कि हम एकदम जाके भाई 50 kg का बाइसेप नहीं लगा लेते, वैसे बेंच प्रेस की मिसाल ज़्यादा अच्छी रहेगी। हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ता है। उसी तरह एक पीस जब प्लान होने लग जाए फिर दूसरा ऐड करो। दूसरा हज़ारों सॉल्व करने पड़ेंगे यार इसके लिए। दूसरा होने लग जाए तीसरा ऐड करो। जब 3 पे मस्त हो जाए उसके बाद अब पूरा क्रॉस प्लान करो। जैसे मिसाल है, मैं पूरा क्रॉस तुम लोगों के सामने प्लान करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मैंने प्लान कर लिया। अब मैं आंखें बंद करने लगा हूँ। मेरी आंखें बंद है यार, तुम लोगों को ये मानना पड़ेगा। और मैं अब आंखें खोल रहा हूँ और ये हमारा क्रॉस डन है। ये 4 पे जाने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। 2-3 तुम लोग इजीली करना स्टार्ट हो जाओगे, फिर ही 4 पे जाया जाएगा। और 10-10 मिनट भी इंस्पेक्शन में लगा दो। स्टार्टिंग में लगेंगे, अब मुझे 2 से 3 सेकंड लगते हैं यार। तुम लोग के साथ भी ऐसे ही होगा। एक एग्जाम्पल सॉल्व बस देखेंगे यार। वैसे ये तो बहुत ही ईजी है, मतलब क्रॉस की एग्जाम्पल सॉल्व कि 8 और 8 से कम मूव्स में, मतलब 8 से कम मूव्स में या 8 मूव्स वर्स्ट केस में, और 0 रोटेशन या वर्स्ट केस में 1 रोटेशन। जैसे अब ये केस है, ये दोनों पहले से ही मतलब एक मूव की मारा है, ये सॉल्व हो जाएंगे। ये अपने ठीक जगह पर है। ठीक जगह पर नहीं, हाँ मतलब समझ गए ना, ग्रीन के बाद ऑरेंज आना है। और ये तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्लू को ब्लू से मैच करके उन दोनों को ठीक कर दूंगा। और अब इसे, और ये मेरे ख्याल से 4 मूव्स में हमने सॉल्व कर लिए क्रॉस। खैर, क्रॉस की हमने इससे बहुत ज़्यादा बात उस वीडियो में की, एडवांस क्रॉस वाली, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। लास्ट लेयर, अब हम लास्ट लेयर पर आ चुके हैं। अब हमें 2 लुक OLL 2 लुक PLL चाहिए। ना होने के बराबर एल्गोरिथम्स है, हम सबको ऑलरेडी आता है। जितने लोग देख रहे हैं ऑलरेडी सबको आता होगा, नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन से जाके सीख लो। खैर, अब सबसे बड़ी टिप ये है, एक्यूरेट फिंगर ट्रिक्स के साथ एल्गोरिथम सीखो। जैसे मिसाल है ये है, अब इस केस को एक्यूरेट फिंगर ट्रिक्स, बहुत फास्ट नहीं घुमाना, स्मूथली एक्यूरेटली हम आराम से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने स्टिल 1 से 1.5 सेकंड में इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अगला केस है, मैं इसको बड़ी अच्छी फिंगर ट्रिक से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये केस है, जैसे मिसाल है, अब हमारे पास वो केस ही दोबारा वो वाला आया है जिसमें हमें सारी हेडलाइट्स बनानी पड़ती हैं। खैर, PLL स्किप हो गया, 1 लुक PLL में हो गया। कहने का मतलब ये है, बहुत फास्ट लास्ट लेयर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सुकून से, तहम्मुल के साथ एक्यूरेट फिंगर ट्रिक्स और एक फ्लो में जाना है, एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। मिसाल है, ये सून केस है, तुम लोगों ने रोजाना का एक एल्गोरिथम चूज करना है और उसको ड्रिल करना है पूरा दिन। मिसाल है, आज मैंने चूज कर लिया सून, अब मैं पूरा दिन क्यूब में आता जाता सून एल्गोरिथम लगाता रहूँगा। क्यूब पकड़ा, 1000-2000 दफ़ा सून एल्गोरिथम लगा दिया। 1000-2000 कुछ नहीं है यार, सुनने में लगता है। पकड़ा, लगाते रहे।
ये तुम लोगों के फिंगर ट्रिक्स में बैठ जाएंगे, लगाते रहे, लगाई जाना है, बस लाई जाना है सून एल्गोरिथम। टीवी देखते, चलते फिरते, लोगों से बातें करते, क्यूब हाथ में रखो, एक एल्गोरिथम चूज़ करो लास्ट लेयर का। टोटल मेरे ख्याल से 14-15 बनते हैं, 2 लुक OLL 2 लुक PLL मिलाकर, या 17 या 16 जितने भी। तो 2 हफ्तों में तुम लोग हर एल्गोरिथम के मास्टर बन सकते हो। ये सब कुछ रेपिटेशन से होगा, ये सारे काम रेपिटेशन से होंगे। जितना रिपीट करोगे उतनी अच्छी फिंगर ट्रिक्स और एक्यूरेट फिंगर ट्रिक्स हो जाएंगी, उतना अच्छा फ्लो होगा, एक रिदम, एक टेम्पो। आखिरी ट्रिक, टिप या सीक्रेट लास्ट लेयर का वो ये कि केस को अपनी तरफ बुलाना। लास्ट लेयर में रोटेशन नहीं लेनी भाई, मर जाओ, लास्ट लेयर में रोटेशन नहीं लेनी। मिसाल है मैं ये F12 सॉल्व किया, अब ये केस है, अब मैंने इधर नहीं जाना, इधर रहते हुए ही इसको अपने पास लाया और यहाँ से एल्गोरिथम लगाया। अब देखो, अब मैंने ऐसे रोटेशन नहीं लेनी, इसको ही अपने सामने किया, एल्गोरिथम लगाया। अब मैंने यहाँ पे भी रोटेशन नहीं लेनी, मैंने ऐसे करके देखा, ये हेडलाइट है, मैंने यहाँ से इसको लेफ्ट में रखा, एल्गोरिथम लगाया। और अब मैंने यहाँ पे दोबारा देखा, Z पम है, यहाँ पे रहते हुए एल्गोरिथम लगाया, सॉरी एल्गोरिथम गलत हो गया, और लास्ट में AUF जो बचता है, मतलब यहाँ पे रहते हुए ही सब कुछ सॉल्व होगा। लास्ट लेयर में तो रोटेशन लेना बनता ही नहीं है। हम आ चुके हैं अपने लास्ट स्टेज में, F12, जो कि सबका डर है, मेरा अपना भी डर, मैंने भी डर लगता ही। तो खैर, सबसे पहली टिप F12 में सब 15 के लिए, हर एंगल से केसेस सॉल्व करने आने चाहिए। मिसाल है, मैंने यहाँ से क्यूब पकड़ा हुआ है और मैंने देखा ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, ये देख रहे हो, ये ब्लू रेड और ये। तो मैं यहाँ इसको ऐसे फ्रंट पे ला के सॉल्व नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे रहता हुआ इसको सॉल्व कर दूंगा ईजी, हर एंगल से। मिसाल है मैंने ये केस देखा, मैं यहाँ, या ये केस देखा, कोई भी केस देखा। अब ये केस हम सबको आता है, कैसे हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है इंट्यूटिव F12 वाली वीडियो में। मैं यहाँ पे रहता हुआ इसको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी किया और यहाँ पे रहता हुआ बैक पे सॉल्व कर दिया। और मिसाल है, अगर बैक की दोनों स्लॉट सॉल्व हो गई है, अब तो ये सोना है, क्योंकि फ्रंट की स्लॉट सॉल्व करनी है और सारे पीसेस यहीं मिल जाएंगे, तो तुम लोगों को रोटेशन बिल्कुल ही नहीं लेनी पड़ेगी। F12 में वर्स्ट केस सिनेरियो में तुम लोगों को 2 रोटेशन ले सकते हो। कोशिश करो 1 रोटेशन में पूरा F12 ख़त्म करो। फोकस करो कि क्या मैं किसी तरह से इस केस को रोटेशन लेस सॉल्व कर सकता हूँ। अगर नहीं तो 1 रोटेशन ले लो, और वर्स्ट केस 2 रोटेशन पूरे F12 में, पूरे चारों पेयर में 2 रोटेशन। अभी तक मैंने 1 भी रोटेशन लिया और मैंने 2 पेयर सॉल्व कर दिए। अगला पेयर मुझे ये नज़र आ रहा है और ये भी, तो मैं सोचूंगा मैं इसको सॉल्व कर दूं, या इसको मैं दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ। हमने सीखा हुआ ये केस, तो मैं यहाँ पे रहता हुई इसको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करूँगा और 1 रोटेशन अब मैं लूँगा। मैं F मूव से भी इंसर्ट कर सकता हूँ, बट F मूव सॉल्व में बहुत ज़्यादा फिंगर ट्रिक फ्रेंडली नहीं रहते, पूरा सोल्यूशन बिगड़ सकता है कभी भी। तो मैं 1 रोटेशन लेकर इसको इंसर्ट कर दूंगा। अब ये है लास्ट, और मुझे पता है हमने ये सीखा हुआ है एल्गोरिथम नहीं, केस बेसिकली। तो यहाँ पे रहता है इसको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करूँगा। 3 मूव इंसर्ट नहीं, मतलब पेयर बनाऊंगा और इंसर्ट कर दूंगा। मैंने सिर्फ 1 रोटेशन ली, सिर्फ 1 रोटेशन, और ये प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस रेपिटेशन से। जितना ज़्यादा रेपिटेशन उतना ज़्यादा इजीली तुम लोग हर एंगल से इसको सॉल्व करने लग जाओगे, हर केस। और अब है सबसे बड़ी टिप और आखिरी टिप, हर केस तुम लोगों के मसल मेमोरी में होना चाहिए। मिसाल मैंने ये केस देखा, मैंने जो ही देखा मेरे हाथ चल पड़ने चाहिए, मैंने जो ही देखा मेरे हाथ चल पड़ने चाहिए। ये कैसे होगा? ये रेपिटेशन से होगा। अनटाइम सॉल्व्स, टाइमर ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿਓ, टाइम सॉल्व्स ਦਾ ਹੁਣੀ कोई फायदा नहीं, हुनी अनटाइम सॉल्व, मेरी गलतियां तो सीख लो। जितने ज़्यादा रेपिटेशन उतना रिकग्निशन टाइम कम। मिसाल है, मैं तुम लोगों को देता हूँ, जैसे मिसाल है ये केस है, जितनी दफ़ा हम रेपिटेशन सॉल्व करेंगे बार बार, उतनी दफ़ा चांसेस है ये केस हमारे सामने आने की। जितनी दफ़ा ये हमारे सामने केस आएगा, उतनी दफ़ा हमें इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और जितनी दफ़ा हम रिकग्निशन को रिपीट करेंगे, उतना रिकग्निशन टाइम कम होता जाएगा। जो रिकग्निशन टाइम कम होगा, केस को पहचानने का वक्त कम होगा, एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो फास्ट होता जाएगा, उतना फास्ट हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। हमने देखा कि हमारे हाथ चल पड़े, और ये सब रेपिटेशन से होगा। रेपिटेशन से हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, रेपिटेशन से हमारा रिकग्निशन टाइम कम होगा। सिर्फ रेपिटेशन यार, और रेपिटेशन वो जिसमें टाइमर शामिल ना हो। और सेम यही टिप लास्ट लेयर के लिए भी है। जितना रेपिटेशन, जैसे केस देखा हमने, इसको अब सबसे पहले रिकग्नाइज करना, रिकग्नाइज किया, हमारे हाथ चले, हमने एग्जीक्यूट किया। दोबारा अगला केस देखा, एग्जीक्यूट किया, अगला केस देखा, एग्जीक्यूट किया, अगला केस देखा, एग्जीक्यूट किया। हम मुसलसल हर केस को रिकग्नाइज कर रहे हैं हर वक्त। वो रिकग्निशन टाइम कम होगा,
किसके साथ, रेपिटेशन के साथ। और जो जो ये रेपिटेशन के साथ रिकग्निशन टाइम कम होगा तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम, जो हमने एग्जीक्यूट करना है एल्गोरिथम को, वो फास्ट होता जाएगा। और यही सब चीज़ें मिलकर सब 15 बनाएंगी। हाँ, मैनू बख्श दे हुन। वीडियो आधे घंटे का बन चुका है, इसमें से बहुत से पार्ट्स कट होंगे। मैं जा रहा हूँ, अगला वीडियो आएगा एडवांस्ड फिंगर ट्रिक्स पे। एक चीज़ बची है जिसमें हम सीखेंगे फुल OLL और फुल PLL, 1 लुक OLL 1 लुक PLL, एडवांस OLL एडवांस PLL, कुछ भी कह लो, एक ही मतलब है। उसके लिए हमें पहले एडवांस फिंगर ट्रिक सीखनी पड़ेगी, जिसका ट्यूटोरियल कल वाली वीडियो में आएगा। अभी मैं जा रहा हूँ, जाकर टाइमर पान दो, रोज़ के 100 सॉल्व करो महीने बाद। अच्छा 100 सॉल्व इंज नहीं करने, कोशिश करनी है कि फिंगर ट्रिक्स एक्यूरेट रहे, एक फ्लो में जाओ और स्मूथली सॉल्व करो। सब 15 ये रहा अगली वीडियो का लिंक। हमारे सिर्फ अब OLL PLL रह गया और कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो 10 सेकंड के अंदर आने के काम आएंगे, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे OLL PLL सीखने के बाद। ये है एडवांस फिंगर ट्रिक्स का ट्यूटोरियल, तुम लोगों ने देखना है, अभी देख लो। ये लिंक की अगली वीडियो था यार। गुड बाय और सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट कीता है कि नहीं।